मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड ही नहीं है। हमें शर्म आती है, मशवरे नहीं हैं किसी के। वक्फ बोर्ड मेंबर बनता है वो जो वक्फ एक्ट नहीं जानते, आपस में इत्तेफाक नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट पे ही बोर्ड को और जा रहे हैं आजकल लोग। ये इसको चेंज करना है। गवर्नमेंट ये फॉर्मेशन ऑफ वक्फ बोर्ड का जो रूल है उसको अमेंडमेंट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में चुनने का चांसेस दें तो डेफिनेटली कुछ तो भी हम बचा सकते हैं। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को क्यों नहीं सवाल करते, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को क्यों नहीं सवाल करते। आज मुसलमानों को ये ज़रूरी है कि एक मूवमेंट करें कि वक्फ बोर्ड को सही करें, वक्फ बोर्ड से जो मिल्लत का असासा है उसको बचाएं। रियासत भर में हजारों एकड़ अवकाफी जायदादों पर नाजायज कब्जे कर्नाटका वक्फ बोर्ड की मुकम्मल नाकामी को दर्शाता है। हर दौर में तश्कील शुदा बोर्ड लापरवाह रहा और रिश्वतखोरी, धांधलियां और नाजायज कब्जा करने वालों के साथ सांठ गांठ करने में मुलव्वस रहा। अवकाफी जायदादों पर नाजायज कब्जों और वक्फ बोर्ड की सर्द महरी व अदम कार्रवाई के सिलसिले में साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर के रहमान खान कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के अरकान में नाइत्तेफाकी इन हालात की वजह है, जबकि सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर उस्ताद कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में किए जाने वाले इंतखाबात के रूल्स में तब्दीली की ज़रूरत है। अफसोसनाक है कि हमारा, मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड ही नहीं है। वक्फ बोर्ड जिस तरह से फंक्शन कर रहा है, हमें शर्म आती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक स्टैच्यूटरी बॉडी, मशवरे नहीं हैं किसी के। वक्फ बोर्ड मेंबर बनता है वो जो अफसोस के इलेक्शन में जैसा भी आ जाते हैं, उनको कानून नहीं पढ़े, पूरे लोग वक्फ एक्ट नहीं जानते, आपस में इत्तेफाक नहीं है। आज तक 1 साल से चेयरमैन नहीं हुआ, तो क्या मुसलमानों के ऊपर एक हम मुसलमानों के इदारों की एक अच्छी मैसेज जाएगी लोगों को। एक इदारा नहीं चला सके तो हम क्या हिंदुस्तान में और क्या चला सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम जो है वक्फ का फॉर्मेशन ऑफ वक्फ बोर्ड है। फॉर्मेशन ऑफ वक्फ बोर्ड में कोटा से मेंबर्स जो बनते हैं वहाँ पे चुन के आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स है और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। जो इलेक्टेड मेंबर्स जो वक्फ बोर्ड को चुन के आते हैं वो मेथड ऑफ इलेक्शन ही गलत है, क्योंकि एक मुतवल्ली कोटा में एक अगर मेंबर चुन के आना है तो पूरे स्टेट के मुतवल्ली से उसको वोट डालना। तो एक आदमी जो रायचूर का है अगर कॉन्टेस्ट करा मुतवल्ली कोटा में तो पूरे स्टेट को घूम के वोट अपील तो करना ना। वोटर्स को अपील करने के लिए उन्हें हर तालुक को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर शहर को, हर गांव को जाना पड़ता, हर जगह जाके अपील तो करना है। तो उसका एक्सपेंडिचर कौन बेयर करते? इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करके इन्वेस्ट करके अपील करने के लिए तो इन्वेस्ट करता हो करके अगर मेंबर बन के जाके क्या हासिल कर सकते हैं? ये नहीं होने की बात है। जो वेस्टेड इंटरेस्ट पे ही बोर्ड को और जा रहे हैं आजकल लोग। ये इसको चेंज करना है। अवकाफी जायदादों पर नाजायज कब्ज़ों के कई मामलात रियासत के मुख्तलिफ कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं। ताहम डॉक्टर रज़्ज़ाक उस्ताद कहते हैं कि वक्फ एक्ट में ये तरमीम की जाए कि ज़िलाई सतह से बोर्ड में नुमाइंदगी दी जाए, ताकि इससे न सिर्फ बोर्ड के अरकान के इंतखाबात में आसानी पैदा होगी बल्कि हर ज़िला में मौजूद अवकाफी जायदादें भी महफूज की जा सकेंगी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है बोर्ड फॉर्मेशन का, तभी कुछ बदलाव आ सकता है। जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है भी अभी कोऑपरेटिव सिस्टम में इलेक्ट होके जाते हैं और स्टेट फेडरल है, फेडरेशन है, वहाँ पे जाके वो लोग स्टेट प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ये जो लिमिटेशन ऑफ इलेक्शन है उसको ये स्टेट को एक यूनिट बनाए ना, उसको चेंज करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को एक्ट को अमेंडमेंट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेंबर्स को इलेक्ट करके हर डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स को स्टेट बोर्ड को जाना चाहिए और वहाँ पे बोर्ड में ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स मिलके अगर प्रेसिडेंट को चुनेंगे तो डेफिनेटली
काम हो सकता, क्योंकि अब मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट से एक मेंबर चुन के भेजे हैं हम, तो तारी जाहिर बात है कि वो मेंबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रायचूर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने में काम करता। आज कौन है चित्रदुर्ग का मेंबर है, उन्हें रायचूर की प्रॉपर्टी बचाने के बारे में क्यों सोचेगा? एक मैसूर का मेंबर है तो रायचूर की प्रॉपर्टी बचाने के बारे में वो क्यों सोचेगा? वो उसका सभी इंटरेस्ट जो रहता चित्रदुर्ग का रहता, दावणगेरे का रहता या मैसूर का रहता, जो मेंबर जहाँ के वहाँ की प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि गवर्नमेंट ये फॉर्मेशन ऑफ वक्फ बोर्ड का जो रूल है उसको अमेंडमेंट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में चुनने का चांसेस दें तो डेफिनेटली कुछ तो भी हम बचा सकते हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर के रहमान खान कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए लोग बोर्ड के अरकान व जिम्मेदारान से सवाल उठाएं और मिल्लत के असासे की हिफाजत के लिए अवाम उठ खड़ी हो और एक तहरीक चलाए। वक्फ बोर्ड को सुधारना, कौम सुधारना है, कौम में दिलचस्पी करना, कौम में बेदारी पैदा होना है, कौम पूछना है। भाई मैं अभी कहा कि हम क्यों नहीं पूछते, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को क्यों नहीं सवाल करते, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को क्यों नहीं सवाल करते? कौन सवाल कर रहा है? कौम का कौन सा वर्ग सवाल कर रहा है? अब जायदाद नाजायज़ जायज़ा के कब्ज़े है, क्या तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको कहे कि ये नाजायज़ है, क्यों बैठा है? अब तो मुसलमान है, अल्लाह को जवाब देना। तो मुसलमान जब बेदार होगा, अब कौम के इंडिपेंडेंट हमको कैसे आया? लोगों में बेदारी आई, मूवमेंट चला। मैं समझता हूँ कि आज मुसलमानों को ये ज़रूरी है कि एक मूवमेंट करें कि वक्फ बोर्ड को सही करें, वक्फ बोर्ड से जो मिल्लत का असासा है उसको बचाएं। ये सिर्फ चंद ऑफिशियल वहाँ बैठे हैं, चंद मेंबर हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी गलती है कि हम उनके ऊपर पूरा मुनसर उनको 5 साल क्वेश्चन भी नहीं। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।